हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। लुसेंट सामान्य ज्ञान का इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 10 सिटीजनशिप के प्रश्न को आज हम देखने वाले हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11। प्रश्न संख्या 1 ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 2 में है। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर 1, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। वही दोहरी नागरिकता अमेरिका और स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न संख्या 3, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 11। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वही अनुच्छेद क्या है, अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 में क्या है, संसद का अधिकार है कि नागरिकों की अधिकारों की बारंबारता को बनाए रखे। प्रश्न संख्या 3 हो गया। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर 4, भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है तथा भारतीय नागरिकता 3 प्रकार से त्याग की जा सकती है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है, राज्य के सदस्य। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ राज्य का अर्थ देश है। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 6 में। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद 8 में क्या है, भारतीय मूल के नागरिकों के नागरिकता अधिकार के विषय में जानकारी देता है। अनुच्छेद 8 में क्या है, भारतीय मूल के नागरिकों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वही अनुच्छेद 9 में क्या है, अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में क्या है, संसद के अधिकार है कि नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर 2, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर 2। ये प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, ये कारण हो सकता है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर 2, या दूसरे राज्य का अर्थ है दूसरे देश। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। संपत्ति स्वामित्व। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम से प्राप्त कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर 2, 1955 के नागरिकता कानून में। 1955 के नागरिकता कानून में। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर 2। वही प्रश्न संख्या 13, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर सी, अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। शत्रु देश की सहायता करेंगे तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई विदेशी नागरिक छलपूर्वक भारत की नागरिकता प्राप्त किया है और भारत सरकार को उसको जानकारी पता हो जाए तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं।
प्रश्न संख्या 14। नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर डी। 15 प्रश्न संख्या 15। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? लगातार 7 वर्ष बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। ऐसे सभी व्यक्ति जो टोटोट या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, वंचित किए जाने पर, पर्यावरण पर, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के समय, युद्ध के दौरान, आपातकाल के दौरान, किसी भी स्थिति में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 19। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर बी, 1949 ईस्वी में। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया था। उसी समय नागरिकता के कानून को लागू कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर बी। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, उपयुक्त सभी। संसद या विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19 तथा 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर 4। भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 12 से 35 सभी मौलिक अधिकार प्राप्त है। वही विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 प्राप्त हैं। विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त नहीं है। वही मित्र देश के वैसा देश जिससे भारत का युद्ध नहीं हुआ है उसे मित्र देश बोलते हैं। मित्र देश को अनुच्छेद 22 भी प्राप्त है। लेकिन शत्रु देश जैसे वैसा देश जिससे भारत का युद्ध हुआ है जैसे पाकिस्तान, चीन, उसके नागरिकों का अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? प्रश्न संख्या 21 के ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 1955। प्रश्न संख्या 22। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर 1, इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर 1। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर 1 है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार की दावा नहीं कर सकता है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। कैसे विदेशी नागरिक को अनुच्छेद 19 प्राप्त नहीं है इसलिए दावा नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 20। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर 4। यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यूएसए और स्विट्जरलैंड में। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? प्रश्न संख्या 25। जन्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, पंजीयन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, पंजीयन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अनुरोध द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 किस में है? प्रश्न संख्या बी में है। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित
करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो नहीं समाप्त होगी। भारत की आलोचना करता है तो भी नहीं समाप्त होगी। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर 1, 2 किस में है? प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर सी में। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। नागरिकता अधिनियम भारत के संविधान के नियम से किस भाग के अंतर्गत आता है? नागरिकता अधिनियम भारतीय संविधान के भाग 2 में आता है। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर 2। हेलो दोस्त, आई होप हेलो दोस्त, सेंड का चैप्टर